जय राधा माधव। आज आपका भाई फिर से आज आपके सामने बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ और साथ ही साथ ढेरों न्यूज हैं आज आपके लिए मेरे पास। नमस्कार गाइज, मेरा नाम आलोक है और स्वागत है आपका अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल हाईटेक देसी में। गाइज आज बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना की रिटायरमेंट की, साथ ही बातें करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के डेथ जो मिस्ट्री है उसके संबंध में क्या लेटेस्ट अपडेट है। साथ ही साथ और आपको बताएंगे कि एक बहुत फेमस पूर्व क्रिकेटर थे और साथ ही साथ यूपी सरकार के मंत्री वो दिवंगत हो गए हैं, उनका देहांत हो गया है, उसकी भी बात करेंगे चेतन चौहान जी की। और साथ ही साथ कुछ और बातें बताऊंगा मैं आपको टिकटॉक को लेके। गाइस आज की पहली और दुखद खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के मंत्री जो कि भारतीय क्रिकेट टीम में भी पूर्व खिलाड़ी थे, चेतन चौहान जी, उनका देहांत हो गया है। दुखद देहांत हुआ है गुरुग्राम के मेदांता में। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर बताया जा रहा है कारण, और कहा यह जा रहा है कि शायद वो कोविड यानी कि कोरोना वायरस से डिजीज से वो ग्रसित थे, इसी कारण ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ है। जैसे ही ये समाचार कल आया शाम में, वैसे ही ट्विटर और फेसबुक सहित सारी जो भी सोशल मीडिया थी, लोगों की मैसेजेस की बाढ़ सी आ गई वहां पे। पूर्व क्रिकेटरों में वीरेंद्र सहवाग से लेकर आर अश्विन और सबसे पहले गौतम गंभीर ने सांत्वना का जो मैसेज ट्विटर पे था वो वहां पे पब्लिश किया और सभी लोगों में एक शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि उनका किसी जमाने में कहा जाता है कि सुनील गावस्कर के साथ उन्होंने बड़ी सारी लंबी लंबी पारियां खेली हुई थी और उत्तर प्रदेश में और साथ ही भारत में पूरे भाजपा के भी एक बहुत अच्छे और कद्दावर नेता थे। अब वो मंत्री थे, आप समझ सकते हैं उनकी कद का कि कितना बड़ा कद उनका होगा, और निश्चित रूप से ये भारतीय राजनीति की अपूरणीय क्षति है। गाइस आज की हमारी अगली खबर है महेंद्र सिंह धोनी और सुशांत रैना के रिटायरमेंट को लेके। शनिवार को जैसे ही भारत के लोगों को पता चला कि महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हैं, सभी में बहुत ही निराशा हुई और बहुत सारे लोग दुखी भी हो गए इमोशनली, क्योंकि ये एक अध्याय का अंत हुआ है। धोनी ने एक लेजेंडरी पारी खेली इंटरनेशनल क्रिकेट में 16 सालों की। उन्होंने ओवर 16 इयर्स बहुत ही शानदार पारी खेली भारतीय क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में, और मानदंड स्थापित किए ऐसे कि जिनको तोड़ना अब बड़े बड़ों के लिए मुश्किल होगा आने वाले कई दशकों तक। जी गाइस, इसी को देखते हुए सुरेश रैना जो उनके परम मित्र हैं और साथ ही साथ फेलो क्रिकेटर भी थे, उन्होंने भी उन्हीं के साथ अब रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। दोनों लोगों ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। इधर सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने MS धोनी फिल्म में उनका किरदार निभाया था, उन्होंने तो दुनिया ही छोड़ दी। जी गाइस, एक ने दुनिया छोड़ दी, वो भी बिहार से ही थे, दूसरे ने किरदार को ही छोड़ दिया। ये बहुत ही दुखद हुआ। और सुशांत सिंह राजपूत गए भी किस कारण? प्यार, प्रेम, लव, चीट, जी ये सारे शब्द इस मर्डर मिस्ट्री में शामिल हैं। जी गाइस, जब तक वो कहते हैं कि जब तक रिया चक्रवर्ती से वो नहीं मिले थे, बहुत ही खुश व्यक्ति थे, जिंदा दिल आदमी थे, और ऐसा स्ट्रांग आदमी कैसे सुसाइड कर सकता है, उनको जानने वाले सारे लोग आज तक ये सोच रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उसी के कुछ दिन पहले से ही रिया चक्रवर्ती जो कि लिव इन में थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ, वो फरार हो जाती है उनको छोड़ के। अगर वो डिप्रेशन में थे और आप इतने करीबी थे उनके, बिल्कुल लिव इन में रह रहे थे,
सब छोड़ के ऐन मौके पे भागना कौन सा प्यार है या कौन सा रिलेशन है, ये तो ऊपर वाला ही जानता होगा। कि अब उनकी बहनों के द्वारा और उनके फैंस के द्वारा ये मांग उठाई जा रही है कि अब इस जांच को सीबीआई को दे दिया जाए, जो कि सही है, क्योंकि सबकी राय यही है और सबकी मांग यही है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना चाहिए। कम से कम उनकी आत्मा को अब तो न्याय मिलना ही चाहिए। तो गाइस, आज की आगे खबर है जी, रिलायंस और टिकटॉक की डील को लेके। गाइस, ऐसी खबरें आ रही हैं, ये कल ही खबर बिजनेस टुडे में आई थी कि रिलायंस जो है वो भारत में टिकटॉक का मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट बिडर है। जी गाइस, सबसे ज्यादा प्राइस वो ही पे कर रहा है। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जो मुकेश अंबानी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक, वो वर्ल्ड के तीसरे नंबर के रिचेस्ट आदमी हैं। जी गाइस, सबसे धनी आदमी है विश्व में, तीसरे नंबर पे। और वो आसानी से 5 बिलियन की धनराशि, जो कि बहुत 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 बड़ी होती है, उसको पे कर सकते हैं। साथ ही साथ रिलायंस अब कई कंपनियों को टेक ओवर करने की स्थिति में है और उनकी बातें एडवांस लेवल पे हैं, जिनको मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। वो ई कॉमर्स में भी अब अपने हाथ और मजबूत करना चाहते हैं, जियो मार्ट और अन्य कंपनियों के थ्रू। इसलिए इस बात में पक्का विश्वास रखिए कि रिलायंस ही टिकटॉक को भारत में लेने जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा जेफ बेजोस और साथ ही साथ बिल गेट्स के बाद किसके पास है? मुकेश अंबानी। जी, सही समझा आपने। मुकेश अंबानी के थ्रू ही टिकटॉक भारत में आएगा, लगभग पक्का हो चुका है, वो भी 5 बिलियन डॉलर्स में। गाइस, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा और शेयर करते रहिए। गाइस, आपके शेयर से ये मेरी बात, मेरी मेहनत कई लोगों तक पहुंचती है। और साथ ही साथ कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जल्दी ही नए अपडेट्स के साथ आपके सामने फिर से आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।